शरीफ आया है, अयूब, इसको थोड़ा टाइम दे देते हैं। आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है शरीफ साहब, कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए आप कैसे हैं? एकदम ठीक है। शरीफ साहब, आज की स्ट्रीम, आज का मुद्दा देखा आपने? नहीं, मैं तो डायरेक्ट लिंक से आया हूँ, तो मैंने देखा नहीं। क्या टॉपिक क्या अरे है? क्या यार, टॉपिक ये है शरीफ साहब कि आपने कभी मान लो कि अपनी बीवी को किसी और दूसरे आदमी के साथ हम मिस्त्री करते हुए आपने देखा। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप चार गवाह लेके आइए, यानी जब आपकी बीवी टपाटप कर रही होगी किसी और के साथ, तो आपको फटाफट अपने चार दोस्तों को या किसी को लेके आना पड़ेगा कि भाई देखो मेरी बीवी टपाटप कर रही है, चार गवाह हो जाए। एक ऑप्शन तो ये है। लेकिन आपकी गैरत वो नहीं करेगी कि यार ये मैं चार जन को लेके कैसे आऊं, मैं तो इसको अभी रोकूंगा। तो अल्लाह के रसूल के पास जब ये बात आई इस तरीके से, तो अल्लाह के रसूल ने तो पहले कहा कि नहीं, आपको चार गवाह लाने पड़ेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते तब तक। तो एक सहाबी ने कहा कि भाई क्या मैं उसको कत्ल ना कर दूं? तो रसूलुल्लाह नहीं। तो वो सहाबी कहते हैं नहीं भाई, हो ही नहीं सकता, मैं तो उसका कत्ल कर दूंगा। तो अल्लाह के रसूल तभी भी कहते हैं कि भाई नहीं, आपका सरदार जो आपको कह रहा है वो चुपचाप बात मान लो, आपने चार गवाह लाने हैं, और आपके अंदर जितनी गैरत है उससे ज्यादा गैरत मेरे अंदर है, और मेरे से ज्यादा गैरत जो है वो अल्लाह के अंदर है। फिर एक बार और किस्सा हुआ कि एक सहाबी जो है वो आए और दूसरे सहाबी को बोले कि मैंने अपनी वाइफ, अगर मेरी वाइफ ऐसा कर रही है तो क्या मैं उसका कत्ल नहीं कर दूं या कत्ल नहीं हो जाओ, जाओ अल्लाह के रसूल से सवाल पूछो। अल्लाह के रसूल के पास दूसरे सहाबी गए आसिम, उन्होंने सवाल किया, रसूलुल्लाह ने कहा तेरा सवाल ही बेहुदा सवाल है, निकल जा, ऐसे सवाल मत लाया कर। रसूलुल्लाह को पसंद नहीं आया, और उसको भी पसंद नहीं आया कि रसूलुल्लाह ने इस तरीके से जवाब दिया, क्योंकि वो जाके अपने दोस्त को, जिसने सवाल किया था, उसको जवाब क्या देगा। बट खैर वो जाता है अपने दोस्त के पास, और दोस्त उसको पूछता है कि भाई क्या रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया। तो वो कहता है कि रसूलुल्लाह तो नाराज हो गई या उनको पसंद नहीं आया मेरा ये सवाल, और उन्होंने कहा इस तरीके के सवाल ना करो। तो वो उसको मतलब वो ये हो गया, मायूस हो गया। वो कहता है कि नहीं, मैं जाके खुद रसूलुल्लाह से जो है वो पूछूंगा, मैं खुद जवाब लूंगा। वो जाता है रसूलुल्लाह के पास कि रसूलुल्लाह ये ऐसा ऐसा है, क्या है। रसूलुल्लाह समझते हैं कि मामला गड़बड़ है। पहले भी एक सहाबी को वटा दिया था मैं, चार गवाह लाने पड़ेंगे, वो भी नहीं मान रहा था। अब इसके दोस्त को भी वटा दिया, ये भी नहीं मान रहा। रसूलुल्लाह कहते हैं अल्लाह ने आसमान से आयतें उतार दी, और पता है आयत क्या उतारी? आपके साथ ऐसा हो जाए शरीफ साहब, तो देखिए अल्लाह उसका हाल क्या देता है। ये आपके सामने मैं आयत पेश करता हूँ, सूरह नूर, सूरह नंबर 24। अरे आपकी आवाज चली गई साहिल भाई। यार बाकी लोग को मेरी आवाज आ रही है? नहीं आ रही, नहीं इसको शरीफ खान को आवाज नहीं जाती। अरे तुम्हारी नहीं आ रही, तुम जाओ वापिस से आओ, इसकी आवाज बीच में ऐसे ही होती है। हाँ, जब इससे सवाल करो तो इसकी आवाज गायब हो मैं रिजॉइन होता हूँ, आवाज चली गई आपकी, एक बार फिर से डरपोक वापिस से ज्वाइन होना, भागना मत। ये अल्लाह इसको बचा रहा है। नहीं डेली का है रगड़ा भाई, डेली का, नित्य दिन का इसका यही काम है। एक भी दिन ये सवाल लेकर आएगा, जवाब देने लगो, बात करो, इसकी ये कहेगा कि आपकी आवाज नहीं आ रही। नित्य दिन का, एक भी दिन ऐसा नहीं होता जब ये जवाब देता है। ये पागल है। आने दो आएगा ही नहीं। लास्ट में आएगा जब आप दूसरे कह। अच्छा वो है ना अपना, वो भड़का नहीं, लेकिन यार मेरी वाइफ की क्यों मिसाल दे रहे हो तुम? मैं बोला ना तू अपनी वाइफ को देख ले। कोई दूसरा आदमी तेरी वाइफ को शॉट लगा रहा हो, और तुझे जो है ना चार गवाह लाने पड़ेंगे, उसमें वो कुछ बोला नहीं कि मेरे बारे में क्यों बोल रहे हो यार आप। या फिर हो सकता है वो देखने चला गया हो कि मेरी वाइफ अकेले ही तो है। हाँ ये भी हो सकता है, वो जाके देख तो नहीं रहा है अभी। अरे ये क्या चीज चालू है? Meanwhile, 1 hour later. अब या रसूलुल्लाह ने क्या करना चाहिए ऐसे मौके पे? शरीफ तुम बैक स्टेज हो, अच्छे से बात को सुनना ताकि मुझे फिर से रिपीट ना करना पड़े। शरीफ रुको, शरीफ को भी स्टेज पे ले लेता हूँ। शरीफ आवाज आ रही है? हाँ अभी प्रॉपर आ रही है, बोलो। ओके, अच्छे से सुनना ताकि मुझे रिपीट ना करना पड़े। ईएससी फॉक्स भाई को भी मैं वही शुरुआत से बिस्मिल्लाह करो आप। नहीं, शुरुआत मैंने कर दी है, तुम बहुत देर से बैक स्टेज पे हो। ठीक है चलो बताओ। हाँ, नहीं तो जाके फटाफट जो है 1.5 पे डाल के देख लो कि क्या मसला है। नहीं अच्छा, चलो आप बताओ। ईएससी फॉक्स साहब, तो फिर सहाबी जो है वो गुस्सा हो जाता हो कि यार ये क्या बात है कि सवाल ही इनवैलिड है या सवाल बेकार है। वो कहता है कि मैं खुद जाके रसूलुल्लाह से सवाल करूंगा। अब जब रसूलुल्लाह के पास आके फिर से वही सवाल दोहराता है
अब रसूलुल्लाह कहते हैं, हालांकि देखिए कि पहले एक सहाबी सेम बात करता है, उसको मना कर देते हैं, वो भी इसी तरीके की बात करता है और मैं तो कत्ल कर दूंगा। एक सहाबी आके पूछता है, उसको बोलते हैं कि नहीं 4 गवाह लाने पड़ेंगे। अब जब रसूलुल्लाह देखते हैं कि यार ये इनको मैं जो है ऐसी चूरन देके मैं ये नहीं कर सकता हूँ, रफा दफा नहीं कर सकता हूँ, अल्लाह रसूलुल्लाह कहते हैं कि अल्लाह ने तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के बारे में आयत नाजिल की है, जाओ अपनी बीवी को बुला के लाओ। आपको पता है वो आयत क्या है? अगर आप अपनी बीवी को देखते हो कि किसी के साथ वो हमबिस्तरी कर रही है और आपके पास गवाह नहीं है, तो अल्लाह ने एक उसका सलूशन बताया। सलूशन है सूरह नूर, उसकी आयत नंबर 6। ठीक है, ये आपके सामने आयत नंबर 6 है। सूरह नूर, हाँ, ये देखिए सूरह नूर, सूरह नंबर 24, इसकी आयत नंबर 6। ये कहती है वल्लदीना यरमूना अज़वाजहुम वलम यकुल लहुम शुहदाउ इल्ला अनफुसुहुम फशहादतु अहदिहिम अर्बउ शहादातिन बिल्लाहि इन्नहु लमिनस सादिकीन। कहती है और जो लोग अपनी औरतों पर बदकारी की तोहमत लगाए और खुद इनके सिवा इनके गवाह ना हो, यानी आपने अपनी बीवी को देखा और आपके पास दूसरा गवाह नहीं हो, तो हर एक की शहादत ये है कि पहले तो 4 बार खुदा की कसम खाए कि बेशक वो सच्चा है। अभी आपके पास गवाह नहीं है, आपने देखा, 4 विटनेसेस नहीं है, तो आपको क्या करना है? आपने इल्जाम लगा दिया कि भाई मेरी बीवी जो है वो बदकारी करती है, मैंने देखा हुआ है, आपके पास गवाह नहीं है, तो अल्लाह रेजोल्यूशन दे रहा है कि ऐसी सूरत में आपको क्या करना है? 4 बार खुदा की कसम खाना है कि मैं सच बोल रहा हूं। आगे वल खामिसातु अन्ना लअनतल्लाहि अलैहि इन काना मिनल कादिबीन। फिर 5वीं दफा क्या करना है? और 5वीं बार ये कह के अगर वो झूठा हो तो इस पर खुदा की लानत। यानी 4 बार आप कहेंगे अल्लाह की कसम खा के मैं सच्चा हूं, और फिर एक बार आप एक कसम खाएंगे कि अगर मैं झूठा हूं तो अल्लाह की लानत मुझ पे। ठीक है, अब आपने ये बात कह दी। अच्छा, क्या इससे आपकी बीवी के ऊपर जो बदकारी का आपने इल्जाम लगाया था वो साबित हो गया? उसकी एक शक्ल यह है कि आपकी बीवी खुद मान ले। अगर आपकी बीवी नहीं मानती है तो अल्लाह कहता है वयदरउ अनहल अज़ाबा अन तशहद अर्बअ शहादातिन बिल्लाहि इन्नहु लमिनल कादिबीन। और औरत से सजा को ये बात टाल सकती है कि वो पहले 4 बार खुदा की कसम खाए कि बेशक ये झूठा है, यानी आपकी बीवी जो है वो इनकार कर दे मैंने नहीं किया। तो यहाँ पे औरत सजा से कैसे बचेगी? क्योंकि शौहर ने तो कसम खा ली, तो बीवी सजा से कैसे बचेगी? बीवी को भी 4 बार कसम खाना कि मेरा शौहर जो मुझ पे इल्जाम लगा रहा है वो झूठा है। अच्छा, फिर वल खामिसता अन्ना गज़बल्लाहि अलैहा इन काना मिनस सादिकीन। और 5वीं दफा यूं के अगर ये सच्चा हो तो मुझ पर खुदा का गजब नाजिल हो। और 5वीं दफा, जैसे वो 5वीं दफा कसम खाया था कि मेरे पे अल्लाह की लानत अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, औरत 5वीं दफा अल्लाह की कसम खा के कहेगी कि अगर मैं झूठ बोल रही हूं तो मेरे ऊपर अल्लाह का गजब नाजिल हो। ठीक है, अच्छा, जब ये इतना बता दिया अब तो दोनों बरी हो गए, लेकिन है कोई ना कोई तो झूठा। ठीक है, अल्लाह ने इतनी बात बताई। अच्छा, इतनी बात बताने पे सहाबी कहता है कि यार अगर मैं इसको अपने साथ रखूंगा तो मैं तो झूठा हूं। उसके बाद अल्लाह के रसूल कहते हैं कि ठीक है, अगर ऐसा मामला है तो अब से जो है, उसने फिर 3 तलाक अल्लाह के रसूल के सामने दी उस बंदी को, और उसके बाद अल्लाह के रसूल ने उनको अलहदा कर दिया, सेपरेट कर दिया, और फिर कहा कि इसका ये जो बच्चा है, अगर बच्चा होता है तो वो बच्चा उसकी माँ की तरफ एस्क्राइब होगा, ना कि ये बाप की तरफ। A few moments later. पॉइंट भाई आपको हंसी आएगी, ये इतना बड़ा डंगर है शरीफ कि उसके आर्गुमेंट सुन के आपको हंसी आएगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप पहले तो ढंग से बात करो। डंगर तुम हो जो तुम ओके कुरान से बाहर हो, शरीफ, ठीक है, दिमागी अपंग भी तुम ही हो। ठीक है शरीफ शरीफ शरीफ, टेंशन नहीं लेने का। बताओ क्या आर्गुमेंट है तुम्हारा ये वाली वर्ड्स पे, और वो जो दूसरी वाली वर्ड्स नहीं, पहले पिछली वाली पे बात करेंगे, इसमें नहीं करेंगे बात। ओके चलो, पिछली वाली आपके सामने लेके आ रहा हूं, 24 की 6 लो, बताओ। मेरे सवाल सुन लिए थे तुमने? हाँ, वो सवाल को जरा रिपीट करो। देखिए आपका क्वेश्चन यही था, वो वाइफ के साथ सेक्स करने वाला ना, कि जब अगर आप वाइफ के साथ सेक्स कर रहे हो और अगर कोई और देख ले, कोई भी मतलब आपका कोई थर्ड पर्सन आपको देख लेगा। क्या बोला तूने? इसमें हंसने का क्या बात है? ये रुक जाओ, इसी वजह से मैं बोला था तू दिमागी अपंग और डंगर है। भाई ESC फॉक्स साहब, मैंने नहीं बोला था कि तुमको हंसी आएगी जब ये मुंह खोलेगा। हाँ। बोला था या नहीं बोला था? इसमें कौन सी हंसी ये बोल वाली रहा बात है, अब हंसी वाला ये बोल रहा है कि शरीफ और उसकी बीवी सेक्स कर रही है
और इसका कोई दोस्त देख रहा है उसको तुम्हारी दूर से। बीवी कर रही है, ढंग से बात करो पहले तो, ठीक है? तुम्हारी बीवी हो सकती है, मेरी नहीं होगी, समझे? ये दिल पे ले लिया ये। यार देखो, मैं लोगों को कहता हूँ, जितने भी लोग हैं, जो भी मोमिन हजरात आते हैं, मेरे ऊपर वो मिसालें फिक्स करो या मेरे घर वालों को वो चीजों में इन्वॉल्व करो जिसको मैं जस्टिफाई करूं, देन इट विल मेक सेंस। जिस चीज को मैं गलत कह रहा हूं उस मिसाल में आप मेरे घर वालों को नहीं ला सकते हो। इट डजंट मेक सेंस। तुम जस्टिफाई करते हो, इस वजह से तुम्हारे घर वालों को मैं रखता हूं मिसाल में, वरना मैं क्यों रखूं भाई? तो ये इतना बड़ा डंगर है ये शरीफ अय्यूब उर्फ अय्यूब। ये मसला का अच्छा हो मैंने पूछ लिया कि पहले क्या समझा तू बता। ये बोल रहा है कि मैं, यानी ये शरीफ और उसकी वाइफ हम बिस्तरी कर रहे हैं और कोई तीसरा देख रहा है। EST फॉक्स साहब यही बोला ना इसने? अभी आप बताओ। मैंने इसको किस वजह से रोका था, अभी समझा आपने? हाँ समझा। एक्चुअली औरत और उसका हस्बैंड नहीं था, मतलब कोई हम ये सिनेरियो पूरा उल्टा कर दिया इसने। उल्टा कर दिया। शरीफ जा एक काम कर, अच्छे से जो मैंने शुरू से लेके अभी तक बताया है वो पहले अच्छे से सुनो और उसके बाद मुझे डिबंक करने आना, ठीक है? अभी जाके पहले देख तेरी वाइफ और तू सेक्स कर रहे हो और कोई होल से देख तो नहीं रहा है तुझे। ओके